हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो एसके क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है कोडिंग थ्योरी। और यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कोडिंग थ्योरी क्या होती है। बेसिकली उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोडिंग थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है। तो मान लीजिए अभी का जो माहौल चल रहा है, ये वॉर का टाइम चल रहा है। और वॉर में आपको पता है कि अफरा तफरी मची होती है। और सपोज़ मान लीजिए आप एक योद्धा है, ठीक है, वॉर का एक योद्धा है और आप हो एक पोजीशन पे, और इस पोजीशन का नाम है बी। और आपके जो बॉस है वो सपोज पोजीशन बी पर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके बॉस ठहरे, आपके पास एक हाईली क्लासिफाइड मैसेज है, एक हाईली क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। अब ये जो मैसेज है आपको क्या करना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुँचाना है। बट इस तरह पहुँचाना है कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ आप दोनों के बीच में रहना चाहिए। मतलब आप दोनों के अलावा ये मैसेज किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, किसी को समझ में भी नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे एक थर्ड बंदा है, ठीक है, और गलती से सपोज़ उसके पास ये मैसेज आ गया, और वो मैसेज को क्या करेगा, रीड करेगा। बट रीड करने के बाद उसको तो समझ जाएगा कि ये मैसेज में क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए आपको मैसेज इस तरह बनाना है कि ताकि थर्ड बंदा ने भी अगर उसको रीड किया, समझा, तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए। उसके लिए ये मैसेज, ये डेटा किसी काम का नहीं रहना चाहिए, यूज़फुल थिंग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको मैसेज डिज़ाइन करना है। ये जो डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, ये जो हमारे मैसेज को हम स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि इसको कोई और ना समझ सके, उसे हम कहते हैं कोडिंग थ्योरी। तो बेसिकली हम कोडिंग थ्योरी में क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक मैसेज है और इस मैसेज को हम सपोज दूसरे बंदे के पास पहुंचा रहे हैं। बट वो मैसेज को इस तरह पहुंचाना है कि वो मैसेज सिक्योर रह सके, किसी को भी समझ में नहीं आना चाहिए। बेसिकली अगर किसी थर्ड बंदे ने वो मैसेज को रीड कर लिया तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि वो मैसेज में कहना क्या चाहते हैं। तो वॉर के टाइम पे तो ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस होती है, वहाँ पे ये मैसेज को नेचुरल लैंग्वेज में तो नहीं लिखते। नेचुरल लैंग्वेज मतलब क्या, वो हिंदी में नहीं लिखेंगे और इंग्लिश में भी नहीं लिखेंगे। अगर हिंदी इंग्लिश में लिख लेंगे तो ये बंदे को आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, आप क्या कौन सी चीज़ें से बात कर रहे हो, आपके बीच में कौन सा ऐसा हाईली कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, वो उसको बंदे को समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो बंदा ए पर है, ये नेचुरल लैंग्वेज में तो बात नहीं करेगा, ये एक अलग कोड में बात करेगा, उसको हम बोलेंगे कोड। तो ये बेसिकली किस में बात करने वाला है, कोडिंग सिस्टम में बात करने वाला है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस मैसेज को ये एनकोड कर देगा, मतलब एक अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। नंबर हो सकते हैं या नंबर अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये अपने डेटा मैसेज को एक एनकोड कर देगा, अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और एनकोड करने के बाद ये जैसे ही बी के पास आएगा, वो इस मैसेज को क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। और डिकोड करने के बाद उसको वो मैसेज मिल जाएगा और आसानी से वो समझ जाएगा कि ए बंदा कहना क्या चाहता है। अगर सपोज़ ये मैसेज इस सी बंदे को मिल जाए, थर्ड पार्टी को मिल जाए, तो ये तो मैसेज जो है ये एनकोडिंग है, एनकोडेड है। उसको क्या समझेगा कि ये मैसेज में कहना क्या चाहता है। तो उसके लिए ये मैसेज किसी काम का नहीं है, बेबुनियाद है। इसीलिए ये मैसेज उसके कुछ काम का नहीं है। और इसीलिए ऐसे में जो होगा, डेटा जो होगा हमारा, वो इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ करने वाले। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। फिलहाल एक वॉर का मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया है। और ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है वो भी ऐसे कोडिंग्स में बातें करती है, ठीक है। और मूवीज़ में भी इवन बहुत बार इसमें ऐसे चीज़ों को दिखाया भी गया है। अगर आपको पता हो तो साउथ की एक मूवी आई थी विवेकम, उस मूवी के अंदर ये जो क्या नाम है इसका, अग्रवाल क्या कुछ तो भी है, काजल अग्रवाल, ये जो एक्ट्रेस है, उसमें उसने मतलब अपनी हस्बैंड से वो बेसिकली एक कोड में बात करती थी, जिस कोड का नाम था मॉर्स कोड। वो उसको मॉर्स कोड में बातें करती थी। और ताकि ऐसे बातें करने में क्या होता है कि सपोज़ ऐसा सिचुएशन भी आया था मूवी के अंदर, एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे वो लड़की किडनैप हो गई थी और अपने हस्बैंड को वो मैसेज भेज रही थी विद द हेल्प ऑफ आई ब्लिंक। तो मॉर्स कोड के थ्रू वो उसने उसे मैसेज भेजा था। और वहाँ पे जो बंदा था, जिस बंदे ने उसको किडनैप किया था, उस बंदे को मैसेज तो समझा नहीं और डायरेक्ट उसके हस्बैंड को मैसेज समझ में आ गया, क्योंकि उसने वीडियो कॉल किया था और इन्होंने मॉर्स कोड में बातचीत की थी। इसीलिए ये बंदे को समझ में आया नहीं, क्योंकि ये बंदे को मॉर्स कोड के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कोडिंग सिस्टम यूज़ किया, वो कोडिंग सिस्टम का नाम क्या है, मॉर्स कोड। सिमिलरली एक मूवी है मार्शियन मूवी, उस मूवी में क्या हुआ था, वो जो बंदा है वो मार्स में अटक गया था, रह गया था मार्स में, और ऐसे में इसको अर्थ से कांटेक्ट करना था। तो इसने क्या किया, वहाँ पे जो एस्काई टेबल थी, एस्काई टेबल को उसने बेसिकली चारों तरफ ऐसे सर्कल में लगा दिया और कैमरे के थ्रू उन्होंने बातचीत की। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोडिंग सिस्टम है वो कौन सा है, एस्काई टेबल के थ्रू उन्होंने वो बातचीत की। मतलब यहाँ पे जो इसके पास जो मैसेज था, जो कहना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, उसने उसको कोड में सिस्टम में बात किया। और ये कोडिंग सिस्टम कहाँ पे, अर्थ में रिसीव हुआ और उन्होंने इसको डिकोड किया, फिर उसके मैसेज को समझा।
कि ये कहना क्या चाहता है, आई एम अलाइव, मेरे को लेने आओ, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने उस मूवी में बताई थी। सिमिलरली, और आप जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन को तो सभी को ही जानते हैं, और उसकी उनकी जो मूवी थी इंटरस्टेलर के अंदर भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। बेसिकली एक वॉच थी, उस वॉच के अंदर उन्होंने मॉर्स कोड के थ्रू एक डेटा को स्टोर किया था। वॉच का जो क्लॉक की जो हैंड, मिनट हैंड और क्लॉक आवर हैंड होती है, वो बेसिकली मॉर्स कोड रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसके थ्रू उन्होंने डेटा सेव करके रखा था। तो सोचिए, यहाँ पे डेटा को स्टोर किस फॉर्म में किया, मॉर्स कोड में किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोडिंग स्कीम है उन्होंने कौन सा यूज़ किया, मॉर्स कोड किया। जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्टेड कोडिंग स्कीम ही यूज़ करें, आप चाहे तो अपना भी कोडिंग स्कीम बना सकते हैं। सपोज मैं हूँ और मैंने एप्पल को कहूँगा 01, दैट मीन्स कभी भी मुझे एप्पल खाना है, तो मैं सपोज शॉपकीपर है, शॉपकीपर को मैंने बता रखा है कि मुझे 01 मतलब मुझे एप्पल तू देना, तो मैं शॉप में जाऊँगा और शॉप में जाते ही सीधा बोलूँगा, ए भाई चल जल्दी से 01 निकाल, ठीक है। और वो समझ जाएगा कि इस बंदे को एप्पल चाहिए, क्योंकि हम लोग कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, और ये जो कोड वर्ड है 01 ये हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग थ्योरी में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये जो बंदा है जिसके पास डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो इस बंदे को हम कहते हैं सोर्स। क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। और जहाँ पे ये मैसेज रिसीव हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, उस बंदे को हम कहेंगे रिसीवर। और किस मीडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा रही है, उस मीडियम को हम कहेंगे चैनल, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगी सोर्स क्या है, चैनल क्या है और रिसीवर क्या है। बेसिकली सोर्स वो है जहाँ से इंफॉर्मेशन डेटा जनरेट हुआ है, ठीक है, जिसके पास वो डेटा है, और किस थ्रू वो मैसेज जा रहा है उसे हम कहेंगे चैनल, और जिसके पास वो रिसीव हो रहा है उसे हम कहेंगे रिसीवर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बीच में अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, और इस कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं अपना जो डेटा है आपके थ्रू आपको पहुँचा रहा हूँ, तो मैं जो हूँ मैं यहाँ पे सोर्स कहलाऊँगा। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो यूट्यूब ऐसे में क्या बन जाएगा, यूट्यूब ऐसे में चैनल बन जाएगा, और आप इसको रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आप कहलाओगे रिसीवर। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो कौन है, वो मैं हूँ, और जिस थ्रू आपके पास ये डेटा आ रहा है उसे हम कहेंगे चैनल इस फिलहाल इस केस के अंदर यूट्यूब है, और आप जो हो यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे जो रिसीवर है वो कौन होंगे, वो आप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो उसके अंदर सोर्स होता है, चैनल होगा और रिसीवर होगा। ये कम से कम 3 बेसिक एलिमेंट्स है डेटा को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया कि चैनल क्या है। बेसिकली चैनल मैंने बताया ऐसा मीडियम जहाँ से डेटा की शेयरिंग की जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल कौन है, इंटरनेट है, और इंटरनेट के अंदर मैं किस थ्रू आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब के थ्रू आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो सिस्टम कहलाएगा इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पे सोर्स है, चैनल है और रिसीवर है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग थ्योरी में हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सोर्स है, और सोर्स का क्या कर रहा है, वो डेटा को क्या कर रहा है, चैनल के थ्रू पास करेगा, एक मीडियम के थ्रू पास करेगा, जिस मीडियम को हम कहते हैं चैनल, और एट दी एंड वो सोर्स के पास जो भी मैसेज है वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ये चीज़ें हम कर रहे हैं। बट कभी कभार क्या होता है, चैनल में नॉइज़ होता है। नॉइज़ मतलब अनवांटेड चीज़ें होती है, या फिर सपोज यहाँ पे वो बंदा, अगेन वॉर वाला कंसेप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो बंदा है, ठीक है, यहाँ पे ए वो बंदा है, इसके पास वो हाईली क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल डेटा है। अब ये डेटा क्या करेगा, एक सपोज थर्ड बंदे के थ्रू, ये जो बी बंदा है, ये बंदे को उसने हैंड ओवर किया मैसेज, बोला कि ये मैसेज को तू सी बंदे के पास पहुँचा, ठीक है। इस बंदे ने, बी बंदे ने क्या किया, इस मैसेज को खोला, और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैसेज के अंदर क्या लिखा गया है, और उसने क्या किया, इस मैसेज के अंदर अल्ट्रेशन किया, मतलब कुछ चीज़ें इसने अपने मर्जी से एक लाइन लिख दी, या फिर कोई भी सिंबल विम्बल बना दिया, और फिर सी के पास वो मैसेज भेज दिया। अब सी बंदा क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, जो उसने कोडिंग सिस्टम में किया है, तो उस मैसेज को डिकोड करेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी उसको मिलेगी जिसे वो डिकोड नहीं कर पाएगा, या फिर सपोज उसने उस चीज़ को डिकोड भी कर लिया तो कुछ और मैसेज बन जाएगा। क्यों ऐसा अलग मैसेज बना, क्योंकि इस बंदे ने, बी बंदे ने क्या किया, मैसेज के अंदर अल्ट्रेशन किया, चेंजेस करने के कारण क्या हुआ, सी बंदे के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई। क्या आ गई, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो बी वाला बंदा है, इसने क्या किया, डेटा के साथ छेड़छाड़ की, तो इसे हम कहेंगे नॉइस टर्म हुआ। बेसिकली नॉइस आया, तो ये बेसिकली बी बंदा क्या कर रहा था, चैनल की तरह काम कर रहा था। बेसिकली बी बंदा क्या कर रहा था, हमारे डेटा को ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो बी बंदा है ये हमारा चैनल है, और इस चैनल के अंदर नॉइज़ है, ठीक है। कभी कभार इंटरनेट के थ्रू, या फिर कभी कभार हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, एफएम रेडियो पे कभी कभार सिग्नल्स भेजते हैं, तो उसके अंदर कभी कभार सिग्नल्स ब्रेक होती है, नॉइज़ आता है बहुत, तो वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन करेक्टली इनके पास रिसीव नहीं हो पाता है, या फिर किसी ने फ्रीक्वेंसी हैक कर ली और अपना ही कोई इन्फॉर्मेशन भेजने लगा,
तो ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे वॉर के दौरान। तो ये चीज़ें हमें नॉइज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो यही चीज़ें हम सीखने वाले हैं कोडिंग थ्योरी के अंदर। अगर किसी बंदे ने नॉइज़ भी किया, किसी बंदे ने चेंजेस भी की, तो भी वो बंदा डिकोड करेगा और डिकोड करते समय उसको समझ में आ जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एप्पल है, ठीक है, और एप्पल को मैं बोल रहा हूँ 0 से, ठीक है। और सपोज़ मेरे पास एक बनाना है, बनाना को मैं किस कोड से सेट कर रहा हूँ, कोडिंग, मैं कोडिंग स्कीम दे रहा हूँ, ये कोडिंग स्कीम मेरी है, मैं ये कोडिंग स्कीम को जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एप्पल है, बनाना है, बट मैं एप्पल को एप्पल नहीं कहूँगा, 0 कहूँगा, बनाना को मैं 01 कहूँगा, ठीक है। और सपोज़ मेरे पास ग्रेप्स भी है और इस ग्रेप्स को मैं किससे कहूँगा, 11 से करूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गए हम लोग, सपोज़ इन्फॉर्मेशन मेरा सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स में सपोज़ मुझे एप्पल को ट्रांसफ़र करना है, एप्पल को मैंने भेजा कोडिंग में, तो एप्पल किस लैंग्वेज में बन कर जाएगा, 0, मैं इसको डिकोड एनकोड करके भेजूंगा, क्या करके भेजूंगा, एनकोड। तो एक्चुअली में मेरे पास क्या है, लेटर के अंदर लिखा है एप्पल, बट मैं एप्पल को किस भाषा में लिखूंगा, 0, क्योंकि हम कोड में बात करने वाले हैं। और ये कोड को मैं किसके थ्रू पास कराऊंगा, चैनल के थ्रू पास कराऊंगा, बट चैनल में तो है नॉइस। अब नॉइस क्या करेगा, सपोज किसी ने उसमें चेंजेस कर दिए, या फिर नॉइस होते ही चैनल में जो मेरा कोड है 0 वो बन जाएगा 01, क्योंकि नॉइज़ है, किसी ने 0 को क्या कर दिया, 01 कर दिया और रिसीवर के पास भेज दिया। रिसीवर के पास भेजने के बाद क्या हुआ, रिसीवर इसको क्या करेगा, उसके पास तो ये 01 आएगा और रिसीवर इसको डिकोड करेगा। डिकोड करने से उसको क्या समझेगा, 01 किसको असाइन किया गया है, 01 तो बनाना को असाइन किया गया है। तो रिसीवर को समझेगा कि इसको चाहिए बनाना, बट मुझे चाहिए क्या था, मुझे तो एप्पल चाहिए था, और उसको क्या मैसेज पहुंचा, बनाना पहुंचा। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मिसगाइड हुआ, इन्फॉर्मेशन ठीक से पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, बिकॉज ऑफ नॉइस टर्म। इस नॉइस के कारण डेटा की जो ट्रांसफ़र हुई वो एक्यूरेट नहीं हो पाई। तो ऐसे में हम लोग क्या करने वाले, ये जो हमारा कोडिंग सिस्टम है, ये जो हमारा कोडिंग है, इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इसको और ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे, इसको बेसिकली हम पावरफुल बनाएंगे, ताकि अगर किसी ने इसमें नॉइज़ भी किया ना, तो भी उस बंदे के पास एक्यूरेट डेटा पहुंचना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगी कोडिंग थ्योरी के अंदर हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कोडिंग सिस्टम के साथ डील करेंगे, और यहाँ पे जितने भी कोडिंग सिस्टम है उसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इतना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी ने नॉइज़ भी किया या फिर किसी ने उसके अंदर चेंजेस भी किए, तो एट द एंड रिसीवर के पास एक अच्छा खासा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। जैसे कि एप्पल भेजा तो उसके पास एप्पल ही आना चाहिए, बनाना नहीं आना चाहिए। क्यों बनाना पहुंचा, क्योंकि इसके अंदर नॉइज़ था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा कोडिंग सिस्टम है, उस कोडिंग सिस्टम को इतना अच्छा इंप्रूव करेंगे ताकि उसके अंदर अगर नॉइज़ भी हो तो डेटा अच्छे से शेयर होना चाहिए। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग थ्योरी यहाँ पे क्या है। अगर मेरा वीडियो आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।